बल्कि व्हाट्सएप। बाय द वे मेरे दोस्तों से मिलो। पूरब, हाय। ऋषि, हेलो। एंड ध्रुव, हाय। इन तीनों ने भी IITR का एग्जाम क्लियर किया है। थोड़ी मेहनत लगी लेकिन लाइफ सेट हो गई, इसलिए तुझे भी कहता हूँ पढ़ाई कर। क्या यार रौनक, तुझे यहाँ भी पढ़ाई की पड़ी है। वैसे भी ना मुझे एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, तो छोड़ना ये सब, चल डांस करते हैं। कम ऑन बॉयज। बल्कि संभल के, आर यू फाइन? Yeah, I'm fine. You dance. हाय गाइस, चलो चलते हैं। भैया, एक कॉल करना है। हेलो मॉम। रुको रुको रुको। अरे बेटा, बल्कि ये देखो क्या हुआ पर यहाँ पे। इसको, इस लड़की ने तो तमाशा बना के रख दिया है। चल बैठ, आराम से। इसे तो हाई फीवर है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, फीवर उतर जाएगा। रौनक, ऋषि, हालत देखो इसकी, नशे में है, अब तक नशे में। उठाओ इसे और पूछो इससे कि कहाँ थी, किसके साथ थी और क्यों थी। सुन, बिना कपड़ों की वीडियो है तेरी हमारे पास। अगर किसी को भी बताया ना तो वायरल कर दूंगा ये। चोट कैसे, ये निशान कैसा है? क्या हुआ, क्या हुआ? ये 3 दिन से सब्र किया ना हमने। अब तो ठीक है ना बिल्कुल? अब तो मुझे सब तक बता, क्या हुआ था? मुझे बता, मुझे बता क्या हुआ था? बोल ना, क्या हुआ था उस दिन? बोल। वो सर कंप्लेन करानी है, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ।
बल्कि ठीक से बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मैं 3 दिन पहले अपने दोस्त के साथ ब्लू रॉक कैफे गई थी। वहां पे मुझे उसने अपने 3 दोस्तों से मिलवाया। मैंने सिर्फ जूस ही पिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा फील होने लगा, जैसे कि मेरे जूस में कुछ मिक्स किया हो। और फिर जब मैं अपने दोस्तों के साथ कार में घर आ रही थी तो उन लोगों ने कार में मेरे साथ रेप किया। लेकिन रिपोर्ट तुम 3 दिन बाद क्यों लिखवा रही हो? उन लोगों के पास मेरा रेप का वीडियो है। मुझे ब्लैकमेल किया था कि मैंने किसी को भी बताया तो वो उसे वायरल कर देंगे। तुम्हारे दोस्तों का नाम क्या है? रौनक पाटिल, यहाँ के आमदार नारायण पाटिल का बेटा, और उसके 3 दोस्त ऋषि, पूरब और ध्रुव। अंकिता, मेडिकल के लिए निकल। ब्लू रॉक कैफे का फुटेज चेक करना होगा। हाई प्रोफाइल केस, प्रेस वालों को पता नहीं चलना चाहिए। राजीव, इस गाड़ी का नंबर नोट करो और पता करो ये गाड़ी किसके नाम है। हेलो सर, मैं पुणे एक्सप्रेस से बोल रही हूँ। सर, मैंने सुना है कि यहाँ के एमएलए के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या हुआ सर, सब ठीक? ये रिपोर्टर्स ने हैरान किया हुआ है। आई नो सर, सुबह से मुझे भी बहुत फ़ोन कॉल्स आए। सर, पलकी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे, तो रिपोर्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और बॉडी पे इंजरी निशान भी है। एक और बात सर, जिस रेड कार में पलकी को लेकर गए थे, वो रौनक की माँ किसी सुरेखा पाटिल के नाम पर रजिस्टर्ड है। रौनक और उसके दोस्तों का एक अरेस्ट वारंट निकला। हाई प्रोफाइल केस है, हम चांस नहीं ले सकते। किसका रेप? पलकी का रेप किया। सर आप ये क्या बोल रहे हो? पलकी मेरी दोस्त है, मैं उसका रेप क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। इंस्पेक्टर, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप जानते नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। लेके चलो। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आप इसे अंदर लेकर नहीं जा सकते। आप सुनिए, देखिए, हम ऐसे ले जा नहीं सकते। मेरा बेटा है ये, याद रखिएगा आप। राजीव, इस गाड़ी को भी सीज करो, फॉरेंसिक को बुलाओ। तेरे बाकी दोस्त कहाँ हैं? आमदार नारायण पाटिल के बेटे ने, जो कि सिर्फ 18 साल का है, उसने अपने 3 माइनर दोस्तों के साथ मिलकर एक माइनर लड़की का रेप किया, दिन दहाड़े अपनी मां की कार के अंदर। अब देखना यह है कि इन अपराधियों को इनके किए की सजा मिलती है या आमदार की पावर की वजह से इस केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। ये तुम ही लोग हो ना पलकी के साथ? हाँ सर, हम ही हैं। सर मैं नहीं मिलाया था इन्हें पलकी से। सर मैं और पलकी बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी लड़की है वो। पता नहीं ये कैसे हो गया। पलकी तुम लोगों के साथ ही पब में गई थी और तुम लोगों के साथ ही बाहर निकली। हाँ सर, निकले तो थे पर अरे संभाल के। चलो लेट्स गो। कहाँ? घर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे नो, आई विल गो। अरे हालत देखिए अपनी, मैं छोड़ देता हूँ ना घर। ओके।
चलो चलते हैं। मुझे इतना नशा सा क्यों हो रहा है? नशे में थे तुम लोग? नहीं सर, हमने नहीं पी थी। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा था कि पलकी भी सिर्फ जूस ही पी रही है, पर वो तो बहुत नशे में थी। वो नशे में थी तो तुम लोगों ने फायदा उठाया और उसका रेप कर दिया? नहीं सर, हमने रेप नहीं किया है। वैसे भी पलकी हमारे साथ थोड़े टाइम के लिए थी। रौनक, एक काम करो ना, गाड़ी यहीं साइड में रख दो। अरे यहाँ का, तुम्हारा घर तो आ गया ना। हाँ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, यहाँ पे। नहीं पलकी, यू आर टू हाई, तो मैं घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। यार रौनक, मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो यार, ऑलरेडी एक है। पूरा गाड़ी दो। स्टॉप द कार। बाय। आराम से जाना, ठीक है? कहाँ उतरी थी वो? सर, रेस कोर्स रोड पे। उसके बाद वो कहाँ गई हमें नहीं पता। पलकी ने अपने घर वालों से झूठ बोला था कि वो अपनी फ्रेंड ईशा क्या नाइट स्टे के लिए जा रही है। मुझे लगा शायद इसलिए वो अपने घर ड्रॉप नहीं करवाना चाहती है। कौन सी फ्रेंड? ईशा। रेस कोर्स रोड पे जो सिग्नल है उसका फुटेज निकाल और इन चारों के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स। ये ईशा का क्या चक्कर है? ईशा, यस सर। क्या पलकी 3 दिन पहले तुम्हारे पास यहाँ नाइट स्टे के लिए आई थी? यस सर, आई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम पटाखा। पर अगर अंकल को पता चला ना कि तू झूठ बोल कर गई है तो बहुत गुस्सा होंगे। कौन बताएगा उनको? काम करना, तू भी चल साथ में, बहुत मजा आएगा। नहीं बाबा, भैया बहुत डांटेंगे। चल बाय। बाय। पब से वापस आते वक्त क्या पलकी फिर से यहाँ आई थी तुम्हारे पास? नहीं सर, वो वापस नहीं आई थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड, किसी के साथ कोई अफेयर, ऐसा कुछ? अविनाश सर। सर मैं मिली हूँ उससे 1-2 बार। वो थोड़ा अजीब सा है सर। ठीक है। अरे तू क्यों रो रही है? सर, रौनक को हम कैसे भी करके इस केस से निकाल लेंगे, पर सबसे पहले हमें मैडम का नाम क्लियर करना होगा, क्योंकि मैडम के नाम पर गाड़ी है। अरे तो रेप मैडम ने किया है क्या? गाड़ी जिसके नाम पर है, केस उसी पर बनता है, और क्राइम गाड़ी में ही हुआ है। कोई क्राइम नहीं हुआ। वो लड़की झूठ बोल रही, हमारे बेटे को बदनाम कर रही है। मैं बोल दूंगा कि सुरेखा शहर में थी ही नहीं, और ये बात पेपर की, वो मैं अरेंज कर लूंगा। बस हमारे बेटे को इससे बाहर निकालो। बल्कि रौनक और उसके दोस्तों का कहना है कि तुम उनकी गाड़ी से रेस कोर्स रोड पर उतर गई थी। क्या वो सच बोल रहे हैं? पता नहीं सर, मुझे याद नहीं है। आप लोगों ने एफआईआर में ये लिखवाया था कि जब पलकी मिली थी तब उसके पास से ना कोई बैग मिला था, ना ही कोई मोबाइल, और इसे हाई फीवर था। ऐसी और कोई भी बात जो मिसिंग हो? इसके कपड़े गीले थे और पैरों में सैंडल भी नहीं थे। इसका चेकअप हमारे फैमिली डॉक्टर ने किया था। ये कुछ तो हेलुसिनेट कर रही थी और बार बार रौनक और उसके दोस्तों का नाम ले रही थी। बल्कि तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हुए थे? क्या बारिश हुई थी? और तुम उस शॉप तक कैसे पहुंची थी जहां से तुमने अपनी मम्मी को फोन किया? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। राजीव, बल्कि ने जिस शॉप से अपनी मम्मी को फोन किया था वहां जाकर पूछताछ करो। वहां के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी निकालो। आसपास के लोगों से भी पूछताछ करो। और हाँ, अविनाश को बुला के लेकर। सब उठ उठ उठ। क्या रेस कोर्स रोड पे पलकी से मिलने गया था ना तू?
पलकी, पलकी को जानता है तू? जानता है पलकी को? कल दोस्त थी मेरी सर। दोस्त नहीं, गर्लफ्रेंड है तेरी। तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। रात भर फोन पे बातचीत हुआ करती थी तेरी। रौनक और उसके दोस्तों की खबर सारे चैनल्स की टीआरपी बढ़ा रही है। तुझे एक बार भी शक नहीं हुआ कि जिस लड़की का रेप हुआ है शायद वो पलकी हो सकती है? लगा था सर, लगा था, लेकिन क्या पाया था? हमारे बीच फाइट हुई थी सर। अपने पलकी को कई बार समझाया कि वो जो लड़का है ना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन नहीं, उसे सर मेरी बातों का कहाँ परवाह था। आपको पता है सर, जब से मैंने न्यूज़ सुनी है ना, तब से हमेशा पलकी मेरी आंखों के